आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 के। इसके जो सारे क्वेश्चंस हैं फ्रेंड वो बेस्ड ऑन किस पर है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो मैंने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के बेसिक्स जो है वो आपको बता दिया था पिछले वीडियो में। ठीक है, आप उन्हें जरूर देख लेंगे, है ना। साथ ही साथ एक दो क्वेश्चंस भी उसमें किए थे। ओके, तो आपको फायदा करेगा जी। हाँ, चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर थर्ड को समझते हैं। ओके, तो इस पर ध्यान देना इस बात को कि हम इस पे ग्राफ से भी समझने का प्रयास करेंगे, है ना। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। देखिए एकदम आराम से। हाँ, द रेडियस ऑफ सर्कल, वृत्त का जो त्रिज्या है, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग। सर्कल का जो रेडियस देख लीजिए, मान लीजिए सर्कल है ना, सर्कल है, इसका जो रेडियस है वो इंक्रीज कर रहा है, ये बोल रहा है। द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। तो जब इंक्रीज कर रहा है मतलब ये चेंज हो रहा है फ्रेंड, है ना, चेंज हो रहा है। ठीक है, और जो चेंज होता है तो उसमें मैंने बताया था कि उसे हम डेरिवेटिव टर्म में लिखते हैं। मतलब रेडियस बदल रहा है, यानी कि dr बटा, देखिए 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड बढ़ रहा है, मतलब सेकेंड की बात कर रहा है, यानी कि टाइम की बात कर रहा है। तो dr बाय dt लिखेंगे, रेडियस चेंज हो रहा है, वो कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। पूरा फाइंड द रेट, है ना, मतलब दर ज्ञात करें। दर क्या होगा? एट विच द एरिया ऑफ सर्कल, जहां पर एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि हमको जो रेट ऑफ चेंज निकालना होगा वो एरिया ऑफ सर्कल का यहां पर फोकस करेंगे। इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। कहने का मकसद यहां पर यह है कि अगर आपका एक सर्कल है जिसका रेडियस बढ़ रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये चेंज हो रहा है, तो इसका जो है ना, ये सर्कल का जो एरिया है वो कितना तेजी से या कितना बढ़ेगा। ठीक है, ये आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। ठीक है, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। जब 10 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा तो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या निकलेगा। ठीक है, तो देखिए कितने आसानी से ये बनेंगे। सॉल्यूशन, आप ये ग्राफ बना लेंगे, है ना, तो लिखेंगे इसमें जो जो बातें हैं वो हम लिख लेंगे कि हम लोग ए से एरिया को दिखाते हैं, आर से रेडियस को बताते हैं, है ना। तो लिख लेते हैं, लेट ए बी द एरिया ऑफ सर्कल, अच्छा आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, और गिवन जो है उसे भी लिख लेंगे। गिवन क्या है ना, dr बटा dt इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इंक्रीजिंग कर रहा था ना, रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। तो dr बाय dt इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ठीक है, मतलब चेंज होने वाले को हम डेरिवेटिव्स में दिखाते हैं। तो रेडियस तो चेंज हो रहा था, तो dr बाय dt, है ना। जब इंक्रीज करेगा तो प्लस में उसको लिखेंगे, है ना, और डिक्रीज बोलेगा तो वही जो चीज है उसको माइनस में दिखाएंगे। ओके, चलिए यहां पर इतना क्लियर। सिंस एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है, एरिया वाला फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड बताइए? तो सर्कल है ना, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर? पाई आर स्क्वायर। तो अब इसे डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना, तो लिखेंगे dA बटा, बताइए किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे? बोलो तो। बिल्कुल आप सही सोच रहे कि सर जब रेडियस जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा था 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो जो इसका एरिया जो है ना वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में ही बढ़ेगा। सिंपल बात है ना। तो हम dA बटा dt यानी कि डेरिवेटिव से निकालेंगे वो t के रिस्पेक्ट में, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में। तो d बाय dt। ओके, तो आगे देखते हैं डी बाय dt, दिख रहा है।
तरह से दिखा देंगे डी बाई डी टी। चलो पाई तो कांस्टेंट है जी, पाई का तो बाहर हो जाएगा, पाई हम बाहर लिख सकते हैं, और डी बाई डी टी डिफरेंशिएशन है, तो हम इसे लिख सकते हैं अच्छे से डी ए अपॉन डी टी, पाई का पाई, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x लिखा करते थे उस तरह से आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r। ओके 2r, और क्या लिखा है यहाँ पर डी आर बटा डी टी। बताइए तो आर स्क्वायर का 2r कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्यों लिखे फ्रेंड, बताइए तो सर यहाँ पर r है, रेडियस है, और हम रिस्पेक्ट किसके कर रहे थे, t के रिस्पेक्ट में, तो हम लिखेंगे डी आर बाई डी टी का प्रोडक्ट। ओके है ना, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने इस तरह का बनाया है डिफरेंशिएशन में, ठीक है, आप सीखे भी हैं। तो आगे इसको और अच्छा से लिख सकते हैं डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 2 पाई आर, पाई पाई 2r, 2 पाई आर अच्छा से लिख सकते हैं इसको, और डी आर बाई डी टी। टू पाई आर टू पाई आर, डी आर बाई डी टी का वैल्यू कितना है फ्रेंड, है ना, मालूम है, दिया हुआ था, डी आर बाई डी टी कितना 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, लिख लेते हैं। हो गया ना, तो एक लाइन और अच्छा से लिख लेते हैं डी ए बाई डी टी 6 पाई और आर और क्या सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हो गया। लेकिन अब हम लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, आंसर हो चुका है, लेकिन लास्ट में एक बात बोल दिया था कि व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, है ना, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, बोला था पॉइंट जो दिया हुआ है रेडियस कितना हो जाए 10 सेंटीमीटर हो जाए तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या निकलेगा उसका। तो हम लोग यहाँ पर डी ए बाई डी टी रेट ऑफ चेंज तो हो गया, लेकिन आर बराबर 10 सेंटीमीटर पुट करेंगे, ये दिया हुआ था फ्रेंड ना, तो चलो पुट करते हैं 6 पाई आर के जगह पर 10 सेंटीमीटर, और पहले से हमारा जो है वो सेंटीमीटर पर सेकेंड है ना, तो कितना हो जाएगा टोटल बताओ, 10 छक्के 60, है ना, 60 पाई सेंटीमीटर 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 स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, तो ये आपका मिल गया डी ए आर बराबर 10 सेंटीमीटर, थोड़ा अच्छा से लिखेंगे आप, है ना, इतना ही, इसको तो यहाँ लिखे देंगे इतना बराबर, ठीक है, दिख रहा है जी, देखो तो अच्छा से देख लो, हाँ चलो अब अच्छा से लिख लीजिए। ओके अब इसे लिखिए, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे ना, देखिए ध्यान से, एन इज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग, जो इज होता है, जो साइड का किनारा जो होता है वो इंक्रीज कर रहा है, किसका है, क्यूब का जो इज है ना वो इंक्रीज कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, एंड इज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग, ओके, एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक क्यूब है फ्रेंड, उसका जो इज है वो इंक्रीज कर रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जैसे क्यूब बना लेते हैं और इस पर समझने का प्रयास करेंगे। तो अच्छा से क्यूब बनाएंगे, है ना, देखिए इट जो होता है ना, तो इट जो है वो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज मतलब चेंज हो रहा है ना, तो चेंज हो रहा मतलब कि dx बटा कितना सेकेंड की बात कर रहा है, तो dx बटा dt लिखेंगे, है ना, कितना सेंटीमीटर फ्रेंड, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहां तक क्लियर है, ओके। एंड द वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, ये बदलता रहा है ना, बदल रहा है क्यूब। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग, तो कितना तेजी से इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करेगा, वो आपको फाइंड करना है।
ठीक है, तो सिंपल सी बात सोचो, इसका ईट जो है किनारा बदल रहा है, चेंज हो रहा है सब, ठीक है, मान लेते हैं इस तरह से, बदलेगा तो समझेगा ना, बदलेगा, ठीक है। थोड़ा सा डॉट में दिखा रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, वेरिएबल है ना। तो बोलता है इसका वॉल्यूम जो है वो कितना तेजी से इंक्रीज करेगा, वो आपको निकालना है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है, किसका, क्यूब का, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन में हम लोग क्या क्या लिखेंगे, लिखेंगे लेट एक्स, है ना, एक्स से हम लोग दिखाते हैं इसको, है ना, एक्स बी द ईट जे ऑफ क्यूब। फिगर को थोड़ा सा अच्छे से बना लेंगे साइड में। अच्छा, भी बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ओके, अच्छा, गिवन क्या फ्रेंड, कि ईट जो है वो बढ़ रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब कि dx बाय dt इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। इतना दिया हुआ है, हम लोग को रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालना है, वॉल्यूम ना, कि कितना तेजी से इसका वॉल्यूम जो है बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, है ना, ठीक है। चलो वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ, तो क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला तो होता है साइड क्यू, साइड ईच क्यू, ठीक है। ईच को तो एक्स माने हैं, तो एक्स का एक्स क्यू, ओके। अब इससे हम डेरिवेटिव्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डीवी अपॉन एक्स इक्वल 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, लेकिन यहाँ लिखाएगा dx अपॉन dt, है ना। क्यों लिखाया समझ रहे हैं, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहा था। अब इन सब चीजों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना, कि क्या हमारा करने है। अच्छा, तो dv बाय dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, dx बाय dt की वैल्यू मालूम है आपको कितना जी, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिख लिया आपने। चलिए इसके नीचे लिखेंगे, dv बाय dt कितना हो जाएगा फ्रेंड, 9 एक्स स्क्वायर और क्या, सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहां तक क्लियर है। फाइनली आपको बोला था कि जब व्हेन द ईट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, जब बोलता है अगर ईट की बात करें 10 सेंटीमीटर को हो जाएगा, तो वॉल्यूम उसका क्या बदला हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फाइनल लास्ट में हम लोग डेरिवेटिव जो करके उसमें पुट कर लेते हैं 10, यहाँ पर 10 बोल रहा है, इसलिए dv बाय dt कितना, ईट मतलब x का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। चलो x की जगह पर 10 पुट कर दीजिए, क्योंकि ईट को हमने x बोला था ना, 9x स्क्वायर, x की जगह पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू, पहले से सेंटीमीटर पर सेकेंड है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके, दिख रहा है जी। तो कितना हो गया, 10 का स्क्वायर 100 इंटू 9 कितना हो गया, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ आएगा, और यहाँ पर सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। मतलब फाइनली आप लिख सकते हैं, इसके ऐसा लिखिए ना पूरा अच्छा से, dv बाय dt x बराबर 10 सेंटीमीटर बराबर, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 और 900 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ओके। आप अच्छे से देखिएगा, उतारिए से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बार पूछा गया फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस पर ज्यादा गौर करना है, ओके। ऐसा तो सभी को अच्छा से पढ़ना है ना। कुछ
कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उस पर और थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। तो देखो जी, सबसे पहले क्वेश्चन समझ लो, है ना। हम लोग सारे बच्चे खेलते हैं, कभी नदी तालाब, है ना, या मतलब कोई ऐसे प्लेस पर जहाँ पानी जमा होता है और बच्चा क्या करता है, एक पत्थर उठाता है उसमें फेंकता है ना, फेंकने वाला खेल करता है, या कभी कोई कुछ लेकर एक तरफ से दूसरे तरफ से मतलब पानी के ऊपर से क्या बोलते हैं उसको, है ना, जो पार कर देता था, ठीक है। तो ऐसे खेल बच्चे खेलते हैं, बच्चे मतलब चाइल्डहुड में, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग उसी बेस पर है। देखिए, ए स्टोन इज ड्रॉप, एक स्टोन, एक पत्थर जो है फेंका जाता है, ड्रॉप किया जाता है इनटू ए क्वाइट लेक, शांत झील में, शांत सा झील है और उसमें एक पत्थर फेंका जाता है, ओके। एंड और वेव्स मूव इन सर्कल, जब पत्थर फेंकते हैं तो उसका जो वेव्स, तरंग जो है वो सर्कल की तरह घूमता है एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो जी, ऐसा समझने का प्रयास करो। मान लीजिए, है ना, किसी आकार का है लेक, है ना, झील किसी तरह का, लेकिन जब पत्थर फेंकता है, ये स्टोन है, तो इसका जो है ना इस तरह से मूव कर रहा है, तरंग है, वेव, ओके। कितना स्पीड से जी? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। मतलब ये देखिए 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये 5 सेंटीमीटर इस तरह से स्पीड से हो रहा है। मतलब थोड़ा सा सोचो तो, ये जो यहां से इतना हुआ, ये 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो, ये भी कितना हुआ 5 सेंटीमीटर। तो एक वाले छोटे वाले सर्किल की बात करिए, है ना, फर्स्ट स्टेप वाला, तो ये बदला तो क्या बदला, सर्कल जैसा दिख रहा है, तो ये जो यहाँ चेंज ऐसे हुआ, ये आखिर रेडियस का बदल रहा है, फिर आगे, है ना। तो कितना सेंटीमीटर का हो रहा है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से चेंज हो रहा है। मतलब रेट यहाँ क्या बदल रहा है, रेडियस बदल रहा है, यानी कि dr/dt इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड हमें लेना है ना। बात को पकड़िएगा ध्यान से, हाँ जी। अच्छा, ऐसा हो रहा है, आगे पढ़ लेते हैं। एट द इंस्टेंट, है ना, बोलता एट द इंस्टेंट, है ना, तुरंत, when the radius of the circular wave is 8 सेंटीमीटर, जैसे ये घूम रहा था ना, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से घूम रहा था, तुरंत, सडनली, इंस्टेंट, है ना, कि ये 8 सेंटीमीटर का हो जाए। कितना सेंटीमीटर का जी? 8 सेंटीमीटर का। तो बोलता है कि हाउ फास्ट इज द इंक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, तो ये इसका कितना तेजी से इसका इंक्लोज्ड एरिया बढ़ेगा। पहले पत्थर फेंका तो 5 सेंटीमीटर का, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब बोलता है कि अगर मान लीजिए इंस्टेंट तुरंत ऐसा होने लगे कि अगर ये 8 सेंटीमीटर का ये हो जाए, है ना, वेव जो है वो 8 सेंटीमीटर का हो जाए, तो उसका इंक्लोज एरिया जो है वो कितना होगा, कितना तेजी से बढ़ेगा, ठीक है। वो निकालना है आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा रियल लाइफ में सोचो, कभी आपने ऐसा किया भी है, ओके। बहुत सारे करते हैं बच्चे। देखो सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे, लिखेंगे लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव, है ना, ठीक है, या सर्कल में लिख सकते थे, लेकिन हम लोग अच्छा करेंगे कि सर्कुलर वेव, मतलब इसकी बात कर रहे हो, टू दी पॉइंट बात करेंगे, है ना। ए बी द एरिया ऑफ सर्कुलर वेव, ओके। इस जो फिगर बताते हैं ना उसको थोड़ा साइड बनाएंगे सीधे यहाँ, ओके। अच्छा, गिवन क्या है? गिवन है कि रेडियस मतलब कि जो है वो dr/dt इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये तो बात क्लियर है ना फ्रेंड, है ना। थोड़ा सोच के देखो, बिल्कुल आपको यही चीज मिलेगा कि अगर जो चेंज हो रहा है वो रेडियस सर्कुलर के रूप में, है ना, सर्किल के बदल रहा है, तो 5 सेंटीमीटर तो रेडियस ना होगा, ठीक है। तब तो इसे किया। अच्छा, हमको जो निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्लोज्ड एरिया, इंक्लोज मतलब पूरा फुल एरिया है। तो चलो, सिंस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल है ना, तो सर्कल का एरिया फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, तो इसे डिफरेंशिएशन कर लीजिए। टाइम की बात कर रहा हूं ना,
देखो टैन है, तो हम लोग टैन के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चलो दिखा देते हैं पाई आर स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं dA/dt इज इक्वल टू पाई तो कांस्टेंट है बाहर हो गया, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r और r है इसलिए dr/dt। ओके ना, दिख रहा है। यानी कि dA/dt इज इक्वल टू कितना 2 पाई r dr/dt। चलो ये हो चुका है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकल चुका है, लेकिन लास्ट बोला था कि 8 सेंटीमीटर का हो जाए। तो चलो भाई 8 सेंटीमीटर का हम लोग कर लेते हैं, आर की जगह रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर पुट कर लेते हैं। तो dA/dt r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। एक सेकेंड ये तो बाद में करेंगे। dA/dt इज इक्वल टू 2 पाई r, ठीक है ना, 2 पाई r dr/dt की वैल्यू जो मालूम है उसको पुट कर लीजिए ना। कितना 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 5 पर सेकेंड तो कितना हो जाएगा 10 पाई r सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, दिखता है ना यार। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे कि रेडियस जगह पर 8 सेंटीमीटर पुट कर देंगे। पुट करो जी 8 सेंटीमीटर, तो 10 पाई r की जगह पर 8 सेंटीमीटर इंटू फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड, मैंने क्या है ना बता रहे हैं, अगर वो ना दिखेगा तो अच्छी बात नहीं है ना, ठीक है। तो 8 8 3 जा 80 है ना, 8 या 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, यानी कि dA/dt। ओके ना, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से लिखेंगे फ्रेंड, हाँ ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आप इसे अच्छे से लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ध्यान से। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग, रेडियस ऑफ सर्कल का जो है ना त्रिज्या इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या इंक्रीज कर रहा है फ्रेंड? रेडियस। क्या बदल रहा है? रेडियस, है ना। तो देखो आप थोड़ा सर्कल जो है ना अच्छा से बनाइएगा, मैं तो एक ही बात में ऐसा करूँ तो आप अच्छे से बनाएंगे। ये सर्कल है, रेडियस है ना, तो रेडियस बदल रहा है, मतलब कि हम लोग बात किए थे कि बदलने वाली चीजें को हम लोग डेरिवेटिव्स में दिखाते हैं। dr/dt कितना दिया हुआ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। टाइम की बात कर रहा है, क्या आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रेट ऑफ इट्स सर्कमफरेंस? व्हाट इज द रेट ऑफ इट्स सर्कमफरेंस? रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स, है ना, सर्कमफरेंस। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका रेडियस जो है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड से बदल रहा है, तो इसका परिधि है ना पूरा सतह कितना मतलब बदलेगा, कितना चेंज होगा, ठीक है, वो आपको निकालना। क्या निकालना? सर्कमफरेंस यानी कि परिधि, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। लिख लेंगे कि लेट r बी द रेडियस। कोई ज्यादा टफ नहीं हो फ्रेंड, है ना, सिंपल सा वर्ड लिखते हैं तो कि r बी द रेडियस ऑफ सर्कल। अच्छा यहाँ सर्कमफरेंस की बात कर रहे हैं, एरिया नहीं बोल रहा है, तो सर्कमफरेंस को सी से दिखाते हैं। सी बी द सर्कमफरेंस, रेडियस है ना, सी बी द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। ओके, आप अच्छे से लिख लेंगे, यही ग्राफ बनाना पड़ जाता है।
ठीक है, आप इधर जो उधर बनाएंगे ना। ओके, चलो आगे क्या है, गिवन है ना, दिया क्या है जी, लिख लेंगे dr/dt इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, मेन बात, ये सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। बिल्कुल आप जैसे ही सोच रहे हैं सर 2πr, है ना, बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना, 10th में 9th में आप लोग पढ़ते थे सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला। तो आप लोग इसको डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो dc by dt 2πr तो लिख सकते हैं dc अपॉन dt, है ना। चलो 2π कांस्टेंट r तो लिखाएगा dr by dt। ओके, है ना, ठीक है ना, कैसे समझ में आया। 2π तो कांस्टेंट है, जैसे आप लोग x का डिफरेंशिएशन 1 लिखते थे तो यहाँ r का डिफरेंशिएशन 1, और ठीक है, और क्या dr by dt क्यों लगाया, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में इंटू लिखा है ना प्रोडक्ट, वही इसलिए मैंने केवल dr by dt लिखा दिया। चलो जी, अब dc अपॉन dt, dr by dt वही मालूम है, बैठा दीजिए, dr by dt 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्या मिला, dc by dt इज इक्वल टू, गुना करो 2 से 14 यानी कि 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका फाइनल आंसर होगा फ्रेंड। ओके, ठीक है, चलो इसे भी अच्छे से आप लिख लो, आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7, है ना, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, तो इस पर भी ज्यादा ध्यान देना है आपको, ठीक है। चलो क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले, द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग, एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ x है, वो इंक्रीज कर रहा है। द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, घट रहा है ना, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। तो थोड़ा सा ग्राफ से आप समझने का प्रयास करेंगे। मान लेते हैं ये रेक्टेंगल है ना, इसका लेंथ x है और विड्थ को y बोला गया है ना। तो जो लेंथ जो है जी वो डिक्रीज कर रहा है, मतलब कि चेंज तो हो रहा है ना, आखिर घटे या बढ़े, बदल तो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसमें लिखेंगे dx by dt, t के लिए किस लिए, सेकंड की बात करें या मिनट की बात करें, आखिर वो तो टाइम ही बात है ना, टाइम की यूनिट है, ठीक है। तो dx by dt कितना, 5 सेंटीमीटर पर मिनट, तो 5 सेंटीमीटर पर मिनट, इसको माइनस में दिखाएंगे क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं, एंड और विड्थ y, है ना, जो चौड़ाई है y इज इंक्रीजिंग, चौड़ाई जो बढ़ रहा है और ये घट रहा है, ठीक है। विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ एट द रेट इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, मतलब ये वाला जो है वो इंक्रीज कर रहा है भाई। तो लिख लो इसको कि dy by dt इज इक्वल टू कितना, 4 सेंटीमीटर पर मिनट, है ना, इसको प्लस में दिखाएंगे, क्लियर ना। आगे देखते हैं, बोलता है जब x बराबर 8 सेंटीमीटर हो जाए और y बराबर 6 सेंटीमीटर, बोलता है जब x 8 सेंटीमीटर और y 6 सेंटीमीटर हो जाए, ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज, तो परिवर्तन की दर ज्ञात करें। क्या, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है द पेरीमीटर, इसका परिमाप, रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल का परिमाप, एंड और क्या, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका क्षेत्रफल भी निकालना, ठीक है। तो सिंपल तौर से फिर से एक बार समझ लेते हैं कि सर, है ना, एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ जो है वो डिक्रीज कर रहा है
5 सेंटीमीटर पर मिनट, और जो विड्थ y जो है वो इंक्रीज कर रहा है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, लास्ट में बोलता है जब x बराबर 8 सेंटीमीटर हो जाए और y 6 सेंटीमीटर हो जाए तो बताइए इसका पेरीमीटर क्या होगा और एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड है ना, इसको आप जरूर करेंगे। हाँ, तो बोलेंगे सिंस x इज द लेंथ, x इज द, यहाँ लेंथ नहीं लिखेंगे क्योंकि आप बोला गया है x लेंथ है, तो लिखेंगे ना सिंस x इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंड y इज width ऑफ द रेक्टेंगल ना, width ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है ना, अच्छा सा लिखना क्योंकि फिगर इधर बन जाता है, स्पेस में करते हैं। अच्छा, गिवन dx by dt is equal to -5 सेंटीमीटर पर मिनट और dy by dt is equal to प्लस का 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, अब हम लोग जो बात करते हैं कि फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर और एरिया, तो उसका भी लिख देते हैं कि लेट ए P से पेरीमीटर है ना, P भी द पेरीमीटर, P भी द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, A भी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है ना। अच्छा, तो आगे देखते हैं, गौर से देखना। सबसे पहला, इसलिए फर्स्ट मतलब ए है ना, ए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बताइए फ्रेंड, क्या होगा बताओ सर। 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ है, तो 2 इंटू लेंथ को x बोला गया, विड्थ को y बोला गया, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू ए प्लस बी। ए होता है लेंथ और बी होता है विड्थ, चौड़ाई है ना। तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई एक्स और वाई से नाम दे देगा प्लस, यानी कि रेक्टेंगल, यानी कि P बराबर हाँ देखो ऐसे लिखो यार, कितना लिखोगे तो लिख लेना P बराबर कितना, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, चलो इधर स्पेस ठीक है, इधर बनाते हैं। इसकी जस्ट नीचे लिखेंगे आप P इंटू 2 इंटू एक्स प्लस वाई है, P बराबर। अब इसे हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी लिखेंगे dp बटा dt, तो 2 का 2, x का डिफरेंशिएशन तो dx बाय dt लिखा जाएगा और y का dy बाय dt लिखा जाएगा। ओके, एकदम आसान है फ्रेंड, है ना। थोड़ा सा आपको बस लिखने अच्छे से है ना। 2 का 2 dx बाय dt की वैल्यू कितना है, -5 सेंटीमीटर पर मिनट, -5 सेंटीमीटर पर मिनट प्लस dy बाय dt की वैल्यू 4 सेंटीमीटर पर मिनट, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। हाँ देख लो अच्छा सा, लिखना चाहिए, दिख रहा है ना जी। तो बताओ कैलकुलेशन कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 में से 5 घट जाएगा, तो -1 सेंटीमीटर यहाँ बचेगा कैलकुलेशन, और -1 सेंटीमीटर 2 से गुना होगा, यानी कि -2 सेंटीमीटर पर मिनट dp बाय dt। ठीक है, आपका ये फुल आंसर होगा, यानी ये पार्ट का आपका सोल्यूशन हो चुका है। अच्छे से लिखना है ना। ओके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यहाँ, तो इसके नीचे लिखेंगे P बराबर दिस। ओके, चलो भाई अच्छा से लिखो ना। फिर हम सेकंड में आते हैं बी वाले में।
सेकंड के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा बिगाड़ देते हैं, हाँ। आप इसके जस्ट नीचे बनाएंगे, हाँ, लिखेंगे बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड? लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि x इंटू वाई। ओके, तो इसको चलो डिफरेंशिएशन करो, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डी बाई डी। तो इसको जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो प्रोडक्ट में है ना ये फंक्शन, तो प्रोडक्ट में तो यू इंटू भी वाला लगाएंगे, यू इंटू भी। तो पहले वाले को बाहर, यानी यू बाहर, भी का डिफरेंशिएशन, तो डी भी डी बाई डी टी प्लस पहला बाहर दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा बाहर पहले का डिफरेंशिएशन डी एक्स बाई डी टी। ओके, यू इंटू भी लगा हुआ है, यू बाहर, भी का डिफरेंशिएशन प्लस भी बाहर, यू का डिफरेंशिएशन, है ना। तो डी ए बाई डी टी एक्स का एक्स, डी बाई डी टी वैल्यू कितना था? 4 सेंटीमीटर पर मिनट, 4 सेंटीमीटर पर मिनट प्लस वाई का वाई, डी एक्स बाई डी टी वैल्यू -5 सेंटीमीटर पर मिनट, -5 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, चलो इसके जस्ट नीचे लिखेंगे, आता ना, मैं इधर लिख रहा हूं डी एम डी टी, इसको अच्छा से लिख सकते हैं, यानी कि 4x सेंटीमीटर पर मिनट, 4x सेंटीमीटर पर मिनट। अच्छा, y को -5 है, तो -5y, -5y सेंटीमीटर पर मिनट। अच्छा, ये तो हो गया। अब लास्ट में फाइनली जो बोला था x बराबर 8 सेंटीमीटर हो जाए और y बराबर 6 सेंटीमीटर, तो पुट कर लो यहाँ पे। तो x की जगह पर 8 पुट करोगे, 8 चौके 32 हो जाएगा, और यहाँ पर x की जगह पर 8 सेंटीमीटर पुट करेंगे। समझने का प्रयास करिए, क्योंकि यहाँ लिखेंगे 4 का 4 और 8 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर पहले से है, तो मतलब कि 32 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट हो जाएगा जी, माइनस। अच्छा, 6 से गुना करो, तो 6 बचे 30, इसका सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर है, 30 ना, 6 5 30, हाँ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ओके, तो 32 में से 30 घट गया, कितने बचेंगे? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। हाँ, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा फ्रेंड, आप इसे अच्छे से जरूर लिख लेना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आप इसे लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा सा क्वेश्चन, ये पूछा गया है 2 बार तक। चलो इसे भी समझ लेते हैं। देखो जी, सिंपल है ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा है ना। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, एक ऐसा बैलून है जो हमेशा स्फीयर के रूप में रहता है, गोले के रूप में रहता है, गोल ही रहता है। ठीक है, चाहे उसको फुलाओगे, है ना, जब पंपिंग करोगे, ठीक है, उसमें हवा भरोगे, गैस भरोगे ना, तो भी उसका जो आकार है वो स्फेरिकल ही रहता है। ठीक है, और ऐसे अगर बिना आप गैस नहीं भरते हो, सिंपल है, तो भी वो स्फीयर के रूप में रहता है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग। ठीक है, अब उसमें क्या किया जा रहा है, उस बैलून में वो पंप के द्वारा, है ना, गैस जो है हवा भरा जा रहा है। ठीक है, इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, जब आप उस बैलून में पंप के द्वारा हवा भर रहे हो, तो उसका जो वॉल्यूम जो है वो बदल रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्या, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, पूरा आगे बोल रहा है,
फाइंड द रेट, परिवर्तन का दर ज्ञात करें, एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। परिवर्तन का दर ज्ञात करना है, ठीक है, जब उसका रेडियस जो है, स्फीयर है ना, तो स्फीयर का जब रेडियस जो है वो 15 सेंटीमीटर का हो जाए तो उसका जो है, ठीक है, फाइंड द क्या बोल रहा है, एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे इसको। देखो जी सिंपल सा ध्यान देना। चलिए एक बैलून हम लोग बना लेते हैं स्फीयर, ठीक है, स्फेरिकल बैलून है, यहां से हवा भरने वाला है, हाँ ओके, ये रेडियस है, तो इसका जो वॉल्यूम जो है वो दिया हुआ है वो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि भी से वॉल्यूम दिखाते हैं ना, तो वॉल्यूम दिया हुआ है, मतलब कि रेट ऑफ चेंज, क्योंकि सेंटीमीटर पर सेकेंड हो चुका है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि dV by dt इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये दिया हुआ। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस निकालना है, ठीक है, ओके। तो देखो जी सॉल्यूशन में क्या क्या लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले वो बात है जो हम लोग यहाँ पर जरूरत के हिसाब से लिख रहे हैं, है ना, कि लेट आर बी द रेडियस, आर बी द रेडियस किसका भाई, स्फेरिकल बैलून, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बैलून, ओके ना, स्फेरिकल बैलून। अच्छा बी से क्या लिखाएंगे, वी विद द वॉल्यूम और स्फेरिकल बैलून, ठीक है। अच्छा गिवन क्या है जी, dV अपॉन dt, dV by dt कितना 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ओके। तो आप ये बताइए कि स्फेरिकल बैलून का वॉल्यूम बताइए, फॉर्मूला बताइए, ठीक है, स्फीयर का वॉल्यूम बताइए क्या होता है फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, अब जानते हैं तो लिखेंगे सिंस V बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो हम लोगों से जाना, लिख लिया, सारा कुछ लिखा गया, ठीक है, जो क्वेश्चंस में दिया था वो हमने करेक्ट कर लिया। अब हम लोग पहले ये भी जान लें कि अभी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। तो सर स्फीयर का वॉल्यूम का जो है ना फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो चलो इसे डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, dV by dt, तो 4/3 कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, आर क्यू का डिफरेंशिएशन जिस तरह से एक्स क्यू का क्या होता था 3x², उसी तरह से आर क्यू का क्या होगा जी 3r², ओके, और क्या dr/dt। अब क्या करने वाले हैं, सिंपल सा काम कर जाएगा। चलो dV by dt वैल्यू कितना है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यूज कर लीजिए, इज इक्वल टू कितना बचा 4 पाई आर स्क्वायर dr by dt, 4 पाई आर स्क्वायर dr/dt, ठीक है। तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं dr by dt को अगर यहीं पे रहने दे तो ये जो टर्म प्रोडक्ट में है वो दूसरे साइड आएगा तो डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा, है ना, बटे में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, आप नीचे लिखेंगे इसको बटे में, यानी कि 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू dr/dt। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस निकल चुका है, लेकिन बोल दिया था कि रेडियस अगर 15 सेंटीमीटर का हो जाए, देखिए लास्ट में आप, ठीक है, तो हम यूज कर लेते हैं r इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, और करके इसको अच्छा से लिख लेते हैं ना पहले, dr/dt 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड बटा 4 पाई आर स्क्वायर। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, केवल इसको जो है ना इतना बराबर ये है, इतना बराबर ये बातें की है, तो इसको यहाँ लिख लिया, मतलब अच्छा से दिखना चाहिए इसी वास्ते। dr/dt r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। चलो इसको थोड़ा सा देख लो अच्छे से, हाँ यूज करो जी,
900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड अपॉन 4 पाई, देखो आर स्क्वायर यानी कि 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है ना। पंद्रह का स्क्वायर कितने होते हैं? 225। हाँ, अब 225 को 4 से गुणा करोगे तो कितने आ जाएंगे? बोलिए 900। यहां पर लिख लिया आपने। अब ये कट जाएगा और क्या कटेगा? अच्छा पाई छूट रहा है नीचे, सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां पर सेंटीमीटर क्यों कट जाएगा यहां पर, तो एक बचेगा ऊपर में सेंटीमीटर, है ना। तो क्या देखो ऊपर सब कुछ कट गया, ऊपर केवल सेंटीमीटर है। ध्यान से काटने का प्रयास करेंगे ना, ध्यान से देखो। तो 1/पाई बचा और क्या सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपका फाइनल आंसर है फ्रेंड। हाँ, आप देख सकते हो, बुक में आंसर मिला सकते हो। ठीक है, अच्छा सा इसे लिखेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका सोल्यूशन करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो।